नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारे अचानक से स्वदेशी प्रोडक्ट आ गए हैं, आरत्तई आ गया है, ज़ोहो की बातें होने लगी हैं। एक साथ बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट आप लोग सब लोग मैसेंजर वगैरह डाउनलोड भी कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि ये फेसबुक और ये सब लोग जो विदेशी कंपनियां हैं, इसके मुकाबले कुछ हिंदुस्तानी खड़ा हो जाए। लेकिन ये हो क्यों रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या पीएम मोदी अमेरिका को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने घर में भी कुछ ऐसा बना सकते हैं और बना लेंगे और आपकी आईटी कंपनियों को विदा कर लेंगे? आप समझ लो, जुकरबर्ग उनका खास दोस्त है और अमेज़न वाला भी खास दोस्त नहीं है, बल्कि ट्रंप का जो गैंग है उसका वो हिस्सा है। इस वक्त अमेरिका को, बल्कि अमेरिका के ज़रिए पूरी दुनिया को जो नियंत्रित कर रहे हैं, वो 5-6 लोगों में से जुकरबर्ग भी है और आपका दूसरा वाला बेजोस भी है, जेफ बेजोस। तो आज ये संदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या भारत के पास, जो भारत के, कभी आपने सोचा कि जो भारत के इंजीनियर जा के अमेरिका में एक से एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो क्या भारत में नहीं बना सकते थे? सॉफ्टवेयर बनाना, जिस आदमी को कोडिंग करना आता हो, सॉफ्टवेयर लिखना आता हो, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। 2 घंटे में एप्लीकेशन बना देते हैं, वो 4 घंटे में सिस्टम बना देते हैं। सॉल्यूशन दे रहे हैं कंपनियों को दुनिया भर की बना के। क्या वो भारत में एक और व्हाट्सएप नहीं बना सकते, एक और दूसरी चीज नहीं बना सकते? बना सकते हैं और बनाया गया है भारत में। लेकिन जब फेसबुक आपको चुनाव जीतने में मदद करे, आरोप लगे हैं ऐसे, तो ऐसे में आप क्यों चाहेंगे कि कोई कंपनी भारत की फेसबुक को चुनौती दे? फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने, गले मिलने के बहुत सारे मौके भी मिलते हैं, बहुत सारी डील भी मिलती हैं और बहुत सारे सरकार के उच्च पदस्थ लोगों के बच्चे अमेरिका में रहते भी हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भारत में ये हो सकता था? कुछ कहानियां हैं मेरे पास। 2012 में कविन भारती मित्तल नाम के एक आदमी ने एक बड़ा सपना बताया। उसने कहा कि एक भारत का वीचैट बनाएंगे, जो चाइनीज़ वीचैट था उसके मुकाबले, और हम अपने आप में इसको आगे लेके जाएंगे। कंपनी ने मेहनत की और 2016 आते आते वो यूनिकॉर्न बन चुकी थी, भारत की 10वीं सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी। 1.4 अरब डॉलर का इस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ। 2015 तक 70 मिलियन यानी 7 करोड़ यूज़र थे इसके। 2019 तक इसके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ व्यूअर थे, यूज़र थे, और अचानक कंपनी बंद हो गई। अचानक बंद हुई या धीरे धीरे बंद हो गई, इसने दम तोड़ दिया, सरवाइव नहीं कर पाई। अगर आपके अंदर ज़रा भी स्वदेशी था, पूरी जिंदगी आरएसएस ने स्वदेशी की राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी गोरक्षा की आवाज़ें उठाई हैं, तो इसको डूबने से रोका क्यों नहीं? फेसबुक सरेआम गुंडागर्दी कर रहा था। उसने हाइक के ऐड थे वो दिखाना बंद कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी रीच कम कर दी, और मोदी सरकार चुपचाप बैठी रही। फेसबुक के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। और क्यों नहीं उठाया, इसको लेकर कहानी में कई बार दोहरा चुका हूँ, किस तरह से बार बार आरोप लगे हैं कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैला के राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए फेसबुक ने बीजेपी की मदद की। मेड इन इंडिया कैंपेन के दौरान भी कोई सपोर्ट नहीं मिला हाइक को, और आखिर में उसको, जब व्हाट्सएप को उठा के फेंक देने में सरकार को मदद करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर टिकटॉक को कह रहा है ना वो ट्रंप, आपने नहीं किया। 2021 में शट डाउन हो गया। जब ये ऐप बंद हुई है, इसके 20 करोड़ एक्टिव यूज़र थे हाइक, और फाउंडर का बयान आया कि बुरी तरह से हमारे नेटवर्क पे असर पड़ा है और हमारी सिचुएशन चीन की तरह सपोर्ट मिलता तो हम सर्वाइव कर जाते।
और अगर वो 2020 के लॉकडाउन को निकाल देता तो शायद बड़ी चीज़ बन जाता। लेकिन अपने दम पे कोई कंपनी बगैर सपोर्ट के, आप दुश्मन, सीधी सी बात है, सामने एक पहलवान खड़ा हुआ है, आपके घर में एक बच्चा तैयार हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं दंगल लड़ने जाऊंगा। अगर आप उस पहलवान से डरते हो या सेटिंग करके अपने ही बच्चे के खिलाफ साजिश करने लगोगे या अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसको मार ही डालेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, शेयर चैट, एमओजी। ये जो है टिकटॉक के दुनिया से जाने के बाद, भारत से जाने के बाद इन्होंने लोहा संभाला। ये दोनों ही ऐसी ऐप है जिसको हम ऐसा नहीं कि जानते नहीं, मौज भी और शेयर चैट भी। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। अंकुश सचदेवा ने शेयर चैट बनाई रीजनल कंटेंट के लिए। 2020 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास थी क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया था। मौज लॉन्च किया, एक रात में 12 करोड़ डाउनलोड थे ओवरनाइट। आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया चाहिए था ना आपको, उस आदमी ने आपको आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया का पोस्टर बॉय दे दिया था। लेकिन क्या हुआ, वो टिकटॉक की एक नकल बन के रह गई। सरकार ने उससे कहा नहीं कि तुझे कहाँ मदद चाहिए, उसको एक एआई रिकमेंडेशन इंजन होता क्या कि जब आप एक रील देख रहे होते हो, जैसे पिछले दिनों मैंने जब पंजाब के हालात पे वीडियो बनाया था कि किस तरह से पंजाब पूरी तरह से जल रहा है और वहाँ पर जो बाकी प्रवासी हैं उनके लिए नफ़रत पैदा होती जा रही है कई लोगों में, तो मैंने उस दौरान पंजाब के बहुत सारे वीडियो देखे थे निकाल के, तो वो मुझे पंजाबी के वीडियो सजेस्ट करने लगा। इसी तरह से, क्योंकि वो पंजाबी में मैंने वीडियो सुने थे, इसी तरह से अलग अलग आपकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से चीज़ें ये नहीं दे पाया और ये चली गई, रिटेन नहीं कर पाई एक ऐसी ऐप जो धमाका कर चुकी थी। आप मुझे बताइए, अभी और उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्या इतने बड़े बड़े एफर्ट करके, पैसा लगा के, दिन रात एक करके हमारे टेकी जब ये कोशिश करते हैं और अगर उनको डूब जाएं तो शर्म किसकी है। आज आपको लग रहा है अगर आज ट्रंप ने आपको परेशान ना किया होता तो आप सालों साल तक इसी तरह से इन विदेशी कंपनियों के बूटों तरह भारत की प्रतिभाओं को रौंदे जाने को देखते रहते, आप बर्दाश्त करते रहते। अगर आज ट्रंप ने आपको तरह तरह से धक्के ना दिए होते तो आप भारत के लोगों को कुचल जाने देते। आज आपका पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, आपके भक्त वृंद, समुदाय सब जो है वो बात कर रहे हैं इन कंपनियों की, आपके मंत्री कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। मोहल्ला टेक नाम की कंपनी थी, बहुत बड़ा यूजर बेस था, प्रॉफिटेबिलिटी गायब थी, यूजर चले गए इंस्टाग्राम रील में, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में, और ये मोहल्ला टेक का ही वेंचर था जो मैंने आपको बताया, देसी टिकटॉक। अब आते हैं जिस जोहो की आरती उतार रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, जोहो ये है, जोहो वो है। जोहो कल आई है, जोहो परसों आई है, अंडे दे रहे थे आप। इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार बैठ के जोहो के नाम पे क्या भजन कर रही थी। हमारे देश में जूम आया, छा के चला गया, जोहो बैठा रह गया। हमारे देश में तमाम सारी अलग अलग कंपनियां आई, चली गई, जोहो रह गई। हालत यह है कि 1996 में एडवेंट नेट के श्रीधर वेम्बू ने इसको लॉन्च किया था, टोनी थॉमस उनके साथ था, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया था। 2020 में जोहो बना SaaS प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिला। बूटस्ट्रैप अप्रोच, उन्होंने किसी भी तरह की कोई वर्चुअल की VC फंडिंग होती है, वर्चुअल कैपिटलिस्ट मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ नई कंपनी बनाने वालों को उधार पैसा देते हैं, नहीं ली। सरकारी उपेक्षा के पूरे 25 साल झेला उन्होंने। 2000 से 2010 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट गूगल का सामना किया, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का मुकाबला कर रहा था वो, किसी ने नहीं देखा। आज भी अगर आपको अपना कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करना है या आपकी अपनी कोई वेबसाइट है उसका ईमेल एक्सेस करना है तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक तो ऑफिस खरीदना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आप उसमें कॉन्फ़िगर कर नहीं पाओगे।
ज़ोहो वो सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट के साथ इस देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक फ़ोटो खिंचवाते थे, उसके लिए प्रोजेक्ट ले जाते थे, उसके टीके शीके ये वो तमाम सारी चीज़ों में। अब तो बिल गेट का शासन चला गया है, अब दूसरे लोग आ गए हैं तो उनको सुविधाएं मिल रही हैं। आप सोचिए, इंटरनेट का लाइसेंस 2G पे जिन लोगों ने बवाल किया था, वो 5G लाइसेंस और वो सैटेलाइट का लाइसेंस एलोन मस्क को बगैर किसी बिडिंग के दे रहे हैं, बगैर किसी ऑक्शन के दे रहे हैं। तो उस वक्त तो लल्लो चप्पो चल रही थी उसकी, बिल गेट्स की। ज़ोहो को सपोर्ट दिया होता तो अब माइक्रोसॉफ्ट का आधा बिजनेस खा जाता वो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लोग फ्री और सस्ती चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा उनका नहीं कर सकते, लेकिन मजबूर हैं, उन शेरों के सामने डाल दिया है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबला करता रहा 2000 से 2010 तक। मेक इन इंडिया भी इग्नोर हो गया, कोई रिकॉग्निशन उसको नहीं दी गई मेक इन इंडिया के नाम पे। खुद से किसी तरह से शांति से, धैर्य से, एक लंबे समय का विजन लेके लगा रहा वो आदमी। 2025 में आज अचानक उस पर प्यार आ रहा है। अश्विनी वैष्णव इस देश के आईटी मिनिस्टर, 11 साल हो गए मोदी जी को सरकार में, अब कह रहे हैं कि मैं अपने सारी की सारी मीटिंग ज़ोहो पे करूंगा, अब जूम पे नहीं करूंगा। अरे आपने तो पूरे देश का सिस्टम अमेरिका के हवाले कर रखा है ना। अब मैं कह रहा हूँ क्यों, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर आप विदेशी सर्वर जो विदेश में रखे हुए हैं, आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से विदेश जा रही है, विदेश से वहाँ दूसरे के पास जा रही है, तो भारत सरकार का एक कम्युनिकेशन खतरे में है ना। कोई इंटरसेप्ट कर सकता है ना। इजराइल ने क्या क्या कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट किया हमको पता है ना, और हम तो खुद ही इजराइल से ला के पेगासस इस्तेमाल कर चुके हैं ना। तो इसके बावजूद हमने क्यों नहीं सोचा कि हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल करें। और आपने विदेशी कंपनियों को भी कहा था कि अपने सर्वर उठा के भारत में लाओ, कानून पलट के बदला के नया कानून बना दिया, डाटा लोकलाइजेशन का क्लॉज वापस ले लिया। अरे नेपाल ने हिम्मत दिखाई, बंद कर दिया, उसके पास तो अपनी ऐप भी नहीं थी, तो हमारे पास तो अपनी है। लेकिन बाकी क्या कहूँ, आपको सब पता है। कुल मिला के इसके साथ साथ हालत ये है कि उसका जो आईटी मिनिस्टर वैष्णव के सपोर्ट के बाद उसको 150 गुना सर्ज हो गया, उसकी चीज़ें धमाका सा होने लग गया, और उसको लगातार सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए, और उसको रेवेन्यू भी मिलने लग गया। करीब 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल गया सरकार के थोड़े से मदद करने से। लेकिन उसको 2025 तक इतने साल इंतज़ार क्यों करना पड़ा। आज ये तो टिका रहा, तो इसको फ़ायदा मिल गया कि आप शायद ट्रंप को ये संदेश देना चाहते हो कि तुम्हारे बगैर नहीं, हम अपना इंटरनल भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये लंबे समय तक कितना टिकेगा, पर यह काम पहले भी हो सकता था। ससम्मान हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की विदाई कर सकते थे। छोटी छोटी अरट्टई आया है, अभी 2021 में आ चुका था वो। 4 साल से अरट्टई को कोई पूछ नहीं रहा था। वो जो एक नया व्हाट्सएप आया, अरट्टई का मतलब होता है बैठ के बातचीत करना, गब्बाजी। हालत ये है कि वो व्हाट्सएप ने प्राइवेट पॉलिसी चेंज की, प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसकी एंट्री हुई। उसने पहले इंटरनल टेस्टिंग की, जो है एम्प्लॉइज़ के अंदर टेस्टिंग की वगैरह करते करते, और 2024 तक केवल 3000 उसके पास डेली साइन अप थे। केवल 3000 लोग डेली उसके अंदर उसको साइन अप कर रहे थे। कोई नहीं पूछ रहा था। क्या हमारे देश में सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें ये हमारे काम की हो सकती है, या ये चीज़ भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है, ये स्वदेशी को ला सकती है, ये मेक इन इंडिया ला सकती है। जो दुनिया भर का पैसा आईटी के नाम पे वहाँ जा रहा है, वो पैसा यहाँ आ सकता है। नहीं ध्यान दिया, और इस तरह से अब जाके वो आई है ऐप स्टोर वगैरह पे, और अभी भी अधूरा है। उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, अभी भी टेक्स्ट मैसेज के लिए इनकम्प्लीट है। मतलब समझते हैं, जो लोग अरट्टई कर रहे हैं अभी, उस अरट्टई को आज भी सरकार ने उसको मदद नहीं दी। अभी वो नया है, इवॉल्व कर रहा है, और उसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ही आपने कोई मैसेज भेजा, एक डब्बे में डाल के, एक लिफाफे में डाल के, उसमें 7 ताले, 8 ताले, 32 ताले, 64 ताले ऐसे होता है, कितने बिट का इंक्रिप्शन है।
वो डाल के वो डब्बा यहाँ से जाता है और उस डब्बे में ये मंत्र पड़ा होता है कि ये डब्बा उसी आदमी को वो खोलेगा जिसको खुल जा सिम सिम पता है, यानी उस आदमी के व्हाट्सएप के अंदर ही खुलेगा, इसके बीच में कोई खोल ही नहीं सकता। वो होता है एंड टू एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में एन्क्रिप्शन नहीं है रत्तई में। अब बताइए ऐसी हालत में ये कितने दिन टिकेगा? सरकार को चाहिए कि अगर आप व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको पसंद है, दुनिया का आप झेल ले रहे हो, तो अपने देश की स्वदेशी ऐप को आप क्यों नहीं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए सपोर्ट करते हो, मजबूत करते हो, बनाते हो? हालत यह है कि केवल 1 मिलियन यूज़र हैं और 500 मिलियन के व्हाट्सएप के सामने बहुत कम है, यानी व्हाट्सएप का 500 गुना ज़्यादा है और थोड़े टेक्निकल इश्यू वो ठीक कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं आएगा तो अरट्टे भी चला जाएगा, सीधी सी बात है। नेटवर्क इफेक्ट का चैलेंज है, हाइक और कूक की तरह ये भी चला जाएगा। कू से याद आया भैया, कू ने ट्विटर के मुकाबले एक भारत में ऐप बनाई। कू ने इस ऐप को जब बनाया तो चलने भी लग गई थी, लोगों ने कहा भाई देसी ट्विटर है। दुर्भाग्य क्या है, कू के अंदर पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम आरएसएस का घुस गया। अब उसके अंदर आप मोदी की और आरएसएस के समर्थन के अगर वो भेजोगे मैसेज, पोस्ट करोगे, ट्वीट भेजोगे, जो भी कह लो आप, कू करोगे, तब तो वो दिखेंगे, बाकी दिखेंगे नहीं। जब भी मैंने कू को बहुत 6-8 महीने ट्राई किया, कू में सिर्फ और सिर्फ इनके मंत्री, इनकी सरकार का गुणगान ही दिखता था, बाकी कोई कुछ भी करे 2 आदमी के पास नहीं जाता था। एक स्वदेशी ऐप को आपने हड़पना चाहा और वो सत्यानाश होके धीरे 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 टेक्निकल इश्यूज आने लगे, फिर पैसे की कमी हो गई। जब आप ऐसी हरकतें करो तो पैसा भी क्या आएगा, खत्म हो गया। तो कुल मिला के आप स्वदेशी की बात करते हो, आप ग्लोबल मार्केट में टक्कर देने के लिए आपके इरादे भी ग्लोबल होना चाहिए। आपको स्वतंत्रता देनी आनी चाहिए, अपने सिस्टम में सपोर्ट देना आना चाहिए। अपने लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो वो दुनिया में जाके कैसे लड़ेंगे? बच्चा है आपका, कह रहा है भाई मैं जाके लड़ाऊंगा दंगल। भाई बादाम खिलाओ, प्रोटीन खिलाओ, घी खिलाओ, सुविधा दोगे ना, अच्छा से अच्छा उसको गुरु दिलाओ, खिलाई पिलाई, तभी तो दंगल लड़ेगा। चाह तो रहे हो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। होता क्या है, जैसे स्पोर्ट्स में हो रहा है, हमारे वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, पूरी कोचिंग ट्रेनिंग, चाहे वो लिएंडर पेस हो, चाहे वो जो जसपाल राणा हो, सारा घर में कोचिंग है, उसने खुद ही अपने शूटिंग रेंज बनाई हुई है, तमाम सारा विदेशों में कोचिंग लेके आ रहा है, वो मेडल ले आता है तो हम लोग वाह वाह वाह। लेकिन कम से कम जो मोहब्बत आपकी, बड़ी सीधी सी बात है, यूट्यूब के लिए है, जो मोहब्बत आपकी फेसबुक के लिए है, जो मोहब्बत आपकी इलॉन मस्क के लिए है, या ट्रंप के लिए है, या बिल गेट्स के लिए है, या जेफ बेजोस के लिए है, उस मोहब्बत का अगर 50%, 25% भी अगर आप इस देश की कंपनियों को दे दो, तो आज हम सीना तान के मुकाबला कर रहे होते हैं। आज आपको जो याद आई है, आज भी सिर्फ पॉलिटिकल मकसद दिखाई देता है, लोगों को ये बताना कि देखो स्वदेशी पे जाओ, स्वदेशी पे जाओ, स्वदेशी पे जाओ, ताकि लोग उस स्वदेशी में ही लगे रहें और आपकी सारी विफलताओं को भूल जाएं। सच ये है कि ये जो स्वदेशी आज दिखाई दे रहा है, ये आपकी विफलता है। इतने लंबे समय से आपने इसको मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं किया, और इसी वजह से आज भी ये उस हालत में है कि आपको कहना पड़ रहा है स्वदेशी स्वदेशी, वरना जो सपोर्ट आपने किया है, ज़ोहो को इतना सपोर्ट पहले कर दिया होता तो आज फेसबुक लड़खड़ा रहा होता, माइक्रोसॉफ्ट का मेल क्लाइंट लड़खड़ा रहा होता, जूम भारत में जमा ही नहीं होता। तो थोड़ा सा सिस्टम में सरकारों को अपना देश प्रेम का डोज बढ़ाना चाहिए, देश प्रेम दिखाने का नहीं, करने का भी होना चाहिए, तभी ये भारत आगे बढ़ सकता है। भारत में असीम क्षमताएं हैं, पूरी दुनिया को धूल चटा सकते हैं हम। हमारा ब्रेन पूरी दुनिया चला रहा है, पूरी दुनिया चला रहा है भारत का ब्रेन, और भारत में उसको कोई पूछ नहीं रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।